इंतकाल हो चुका था। तब से वो अपनी बहन बानो के घर पे रह रही थी। रानो बाहर के काम करती, कभी जंगल से लकड़ियां लाती, कभी सब्जी बेचने जाती, और बानो चिड़िया घर में रहती, चूल्हा संभालती, और जब रानो काम पर होती तो गुड़िया चिड़िया का ख्याल रखती। एक दिन सुबह के वक्त रानो चिड़िया ने कहा, बानो बहन, मैं मीठू तोता की दुकान से पालक लेने जा रही हूँ। जरा गुड़िया का ख्याल रखना, और दोपहर के लिए पालक की भुजिया बनाऊंगी। ठीक है दीदी, तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना, गुड़िया मेरा भी तो बच्चा है। ठीक है, खुश रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती बाहर चली जाती है। रानो के जाने के बाद गुड़िया चिड़िया भूख से बेचैन हो गई। मौसी, मुझे थोड़ी सी चावल दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। अरे मेरी जान, मैं अभी देती हूँ, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। काम करने से पहले ही खाना खाना है तुझे। बानो चिड़िया प्याले में चावल निकाल कर गुड़िया के सामने रख देती है। वह मौसी के हाथ के चावल तो बहुत मजे के हैं। बानो इसे प्यार से गोद में लेकर कहती है, खा ले बिटिया, जब तक तेरी माँ आ जाएगी फिर हम पालक भी तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया धूप में थक कर नदी किनारे बैठ जाती है। पानी की लहरों में अपना अक्स देखकर मुस्कुराती, कितना सुकून है यहाँ, जरा दम ले लूं, थक गई हूँ, फिर आगे चली जाती हूँ। इतने में वहाँ गौरी कभी आ जाती है, वो पतौनी और चालाक परिंदा, दोस्तों के बीच झगड़ा करने वाली। अरे अरे रानो बहन, तुम यहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो? आज फिर बाहर काम पर? ओह हाँ गौरी बहन, जरा मीठू तोता की दुकान से पालक लेने जा रही हूँ। तुम तो सारा दिन बाहर के काम करती रहती हो, थक जाती होगी। और तुम्हारी बहन बानो, वो तो घर में मजे से लेटी रहती है। मैंने तो सुना है वो तुम्हारी बच्ची गुड़िया से भी काम करवाती है घर के। क्या? बानो तो मेरी बहन है, वो मेरी जान है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बस तुम समझदार हो, मैं तो कहने आई थी। ये कहकर गौरी कभी उड़ जाती है और रानो चिड़िया का दिल भारी हो जाता है। रानो चिड़िया थकी थकी सी मीठू तोता की सब्जी की दुकान पर पहुंची। दुकान पर रंग बिरंगी सब्जियां सजी थी, पालक, टमाटर, बैंगन, धनिया, सब कुछ। मीठू भाई, आज पालक चाहिए थी। दीदी, आज तो पालक थोड़ी कम है, दाम भी कुछ ज्यादा है। अरे मीठू भाई, तुम तो हर बार यही कहती हो, जरा सस्ता कर दो, गुड़िया को पालक बहुत पसंद है। चलो ठीक है बहन, तुम्हारे लिए आधा रेट कम कर देता हूँ, लेकिन आज टमाटर भी ले लो, बड़े लाल और रसीले टमाटर हैं। नहीं भाई, आज बस पालक ही काफी है। मीठू तोता पालक बांध कर देता है और कहता है, लो बहन, हमेशा खुश रहो, बस गौरी कभी की बातों में कभी ना आना, वो सबके बीच फसाद डालती है। ये सुनकर रानो चिड़िया चौंक जाती है, मगर कुछ नहीं बोलती। रानो पालक लेकर घर पर पहुंची तो बानो चिड़िया चूल्हे पर बैठी थी, लेकिन इसके चेहरे पर बहुत खुफकी थी। बानो, ये लो पालक, जरा धो लेना। रहने दो दीदी, अब सब कुछ तो मैं ही करती हूँ, तुम्हें थकन तो नहीं हुई बाहर घूमने से? ये तुम क्या कह रही हो बानो? मैं घूमने नहीं, मैं काम करने के लिए जाती हूँ, हम सबके लिए। सब कहते हैं तुम बाहर मजे करती हो, गौरी कवि ने भी बताया है मुझे। ये सुनकर रानो के दिल पर चोट लगी। गुड़िया चिड़िया दोनों के दरमियान आई और बोली, मम्मा, मौसी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, उन्होंने मुझे चावल दिए, पानी दिया और मेरी छोटियां भी बनाई, आप क्यों नाराज हो रही हैं? रानो की आंखों में आंसू आ गए। बानो, अगर तुम ना होती तो मैं अकेली क्या करती, मैं तुम्हें माँ जैसा मानती हूँ। बानो की आंखों से भी आंसू बह निकले। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैंने दूसरों की बात पर यकीन कर लिया, गौरी ने हम दोनों के दरमियान में फसाद बो दिया। इसी वक्त दरवाजे पर आवाज आई, अरे बहनों, मैंने सब सुन लिया, गौरी कवि ने आज पूरे गांव में झूठ फैलाया है, अब सबको पता चल गया है कि वो अफवाहें फैलाती है। सब हंसने लगे। रानो ने बानो को गले लगा लिया। रानो, चलो अब गुड़िया की पसंद के पालक बनाते हैं। हाँ दीदी, आज हम तीनों साथ खाना खाएंगे। गुड़िया चिड़िया खुश होकर बोली, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और यूं मोहब्बत, सच्चाई और भरोसे से
ان دونوں بہنوں کی غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔